एग्जाम्पल 1 को देखते हैं। एग्जाम्पल 1 के अंदर ने जो प्रोग्राम लिखा है इसमें हमने डिफरेंट वेरिएबल्स लिए हैं, जिसमें सबसे पहले इंटीजर टाइप के हमने वेरिएबल्स लिए हैं 2, num1 एंड num2। हमने दोनों वेरिएबल्स को डिफ़ाइन कर लिया है, इंटीजर टाइप बयान किया है और साथ में उनको नाम भी दे दिए हैं और हमने उनको डिक्लेयर भी कर दिया है, उनको वैल्यूज़ भी दे दी हैं। तो num1 की वैल्यू है 105 और num2 की वैल्यू है 34। इसके बाद हमने वेरिएबल लिए हैं, फ्लोट टाइप के वेरिएबल्स लिए हैं 2। एक का नाम हमने पाई रखा है और पाई को हमने वैल्यू दे दिया 3.1412 एंड एक और हमने फ्लोट वेरिएबल लिया है जिसका नाम हमने x रखा है और उसको वैल्यू हमने दिया 123.5। और आप देखें हर एक को सेमीकोलन के साथ हम क्लोज भी करते जा रहे हैं। इसके साथ ही एक और जो है वो वेरिएबल लिया गया है और ये वेरिएबल स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है और आप देखें कि जब इसको वैल्यूज़ यहाँ दी गई है तो वो स्ट्रिंग के अंदर रख के दी गई है। तो स्ट्रिंग वेरिएबल को जब भी आप वैल्यू देंगे वो आप स्ट्रिंग के अंदर रखेंगे और इसके अलावा जब भी कोई नाम देंगे किसी वेरिएबल का तो उस नाम में स्पेस नहीं आएगी। तो यहाँ पे रखा गया उसका नाम ABCD 1 2 3 4। लेट्स सी, एक और हमारे यहाँ पे एक वेरिएबल लिया गया है जिसका नाम रिजल्ट है और उसकी जो टाइप है वो बूलियन है। इट मीन्स ये रिजल्ट जो है ये ट्रू और फॉल्स 1 और 0 इन दोनों में से कोई आंसर देगा। तो उसके लिए जो सिचुएशन बनाई गई है, जो फार्मूला लिखा गया वो कहा गया कि num1 इज़ ग्रेटर देन num2। तो देखना पड़ेगा कि क्या num1 जो है num2 से बड़ा है। तो इन हालात में अगर हम देखें तो num1 105 है और num2 34 है, तो यस इट्स ट्रू। तो रिज़ल्ट जो है उस रिज़ल्ट वाली जगह पे क्या सेव हो जाएगा, 1 सेव होगा क्योंकि ये सिचुएशन ट्रू है और अगर ये सिचुएशन फॉल्स होती तो रिज़ल्ट की जगह पे 0 सेव हो जाता। सो अब हम देखते हैं कि इसको प्रिंट आउट कैसे करवाया जा रहा है। तो फर्स्ट जो सी आउट स्टेटमेंट लिखी गई है उसमें पहले लिखा गया num1 की जगह नंबर जो है वो आपका वो प्रिंट हो जाएगा और उसके बाद यहाँ स्ट्रिंग के साथ ग्रेटर देन लिखा गया है, ये लिखा हुआ इसी तरह आएगा। उसके बाद num2 जो भी है, num2 जो है 34 है तो 34 आ जाएगा। उसके बाद एक स्ट्रिंग है जो बता रही है, एक टैब के बाद एक कुछ स्पेसिस के बाद वहाँ लिखा हुआ आएगा कि 1 = true एंड 0 = false। तो अब वो देखना चाह रहा है कि देखना है कि ये ट्रू होता है या फॉल्स होता है, सिचुएशन को चेक करना चाह रहा है। तो अगली लाइन में जो है वो उसने क्या प्रिंट करवा रहा है, सी आउट करवा रहा है आंसर इज इक्वल टू। तो आंसर ये एज अ स्ट्रिंग लिखा हुआ आएगा और आगे जो आंसर का रिजल्ट बनेगा कि क्या आता है जी, येस आता है या नो आता है। तो ये येस नो या 1 0 जो है ये कहाँ पे सेव है, अब ये रिजल्ट में सेव है। तो यहाँ पे रिजल्ट लिख देंगे हम। तो इससे क्या होगा कि अब हमें बता देगा कि ये ट्रू है या फॉल्स है। इसके साथ ही दूसरी सिचुएशन को भी हम इकट्ठे देख लेते हैं फिर हम एक ही दफ़ा इनकी आउटपुट देखेंगे। एंड एल करवा दिया है, अगली लाइन में हम चले गए हैं और अब वो कह रहा है कि पाई जो है और पाई की यहाँ वैल्यू आ जाएगी 3.1412 और पाई को बारे में कहा जा रहा है कि सिर्फ पाई लिखा है करली ब्रैकेट्स के एंगुलर ब्रैकेट्स के साथ, पाई के बाद इक्वल लिखा है कि पाई इक्वल है किसके, एक्स के। तो ये चेक करना चाह रहा है कि क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, बिल्कुल पहले की तरह। और वहाँ पे ग्रेटर देन देखा था, अब यहाँ वो इक्वल को चेक कर रहा है। तो जब आप यहाँ पे आंसर इज़, क्या आंसर आने वाला है, तो आंसर के अंदर उसने क्या किया है कि डायरेक्टली वो फार्मूला लगा दिया, यानी उसकी इक्वालिटी के लिए इक्वेशन उसने लिख दी है। तो यहाँ पे उसने कहा है कि पाई इज़ इक्वल टू एक्स। तो याद रखें कि मैथ जो है, मैथ में इक्वल, अगर आप प्रोग्रामिंग में दो चीज़ों को चेक करते हैं कि इक्वल हैं या नहीं है, तो उसके लिए आपको इक्वल का साइन 2 दफ़ा पुट करना पड़ेगा। सिंगल पुट करेंगे तो वो आपको आउटपुट नहीं देगा, रिक्वायर्ड आउटपुट नहीं मिलेगी आपको। तो आपने ये 2 दफ़ा पुट करना है तो अगर यहाँ पे वो ये चेक करना चाह रहा है कि क्या पाई एक्स इक्वल है या नहीं है, तो आपका क्या ख्याल है, पाई एक्स के इक्वल है कि नहीं है? नहीं है जी, ये बिल्कुल 2 डिफरेंट नंबर्स हैं। तो इसका जवाब जो है आंसर वो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। लेकिन आपने क्या देखा है कि वो पहले केस में जो है वो क्या चेक कर रहा था कि ग्रेटर देन देख रहा था कि एक दूसरे से ग्रेटर है कि नहीं, और दूसरे में वो चेक कर रहा है कि इक्वल है कि नहीं है। लेकिन इन दोनों में एक फ़र्क है, इनको लिखने के अंदाज 2 मुख्तलिफ यहाँ दिखाए गए। फ़र्क ये है कि दूसरे में उसने जो आंसर के बाद सिचुएशन डायरेक्टली सी आउट के अंदर लिख दिया फार्मूला कि पाई इज़ इक्वल टू एक्स, जबकि पहले वाले में वो यहाँ लिख सकता था रिजल्ट की जगह, अगर इसी तरह से वो लिखता तो वो लिख सकता था ब्रैकेट के अंदर num1 इज़ इक्वल टू num2। तो उसको अलग से रिज़ल्ट की यहाँ लाइन ये डिफ़ाइन करवाने की ज़रूरत नहीं थी। तो ये आपकी मर्ज़ी है, ठीक है, आप इसको बराह रास्त भी
यहाँ लिख सकते हैं। इसका फ़ायदा होगा कि आपको एक लाइन मज़ीद नहीं लिखनी पड़ेगी और आप बराह रास्त उसके अंदर ही फार्मूला लिख सकते हैं। कोई भी फार्मूला आप यहाँ पे बराह रास्त सी आउट के अंदर ही लिख सकते हैं। ये ज़रूरी है कि उसके अंदर आने वाले जितने भी आपके फैक्टर्स हैं, जैसे इसमें पाई है और एक्स है, ये पहले डिफ़ाइन होने चाहिए और इनको वैल्यू दी हुई होनी चाहिए। अगर आपने ये डिफ़ाइन नहीं किए हुए या आपने इनको वैल्यूज़ नहीं दी हुई तो उसको नहीं समझ आएगी। तो हमने पाई और एक्स को डिफ़ाइन भी किया हुआ है, वैल्यू भी दी हुई है, तो लिहाजा हम सी आउट की स्टेट में डायरेक्ट कोई भी फार्मूला लगा सकते हैं। फ़र्ज़ करें उसने पूछा है कि पाई इज़ इक्वल टू एक्स, अगर आप ये कह दें कि पाई प्लस एक्स है, पाई माइनस एक्स है, तो कुछ भी आप करें वो आपको आंसर कर देगा, क्योंकि वो इस मैथ को अंडरस्टैंड करता है। अब यहाँ पे एक तीसरी सिचुएशन है, और तीसरी सिचुएशन में क्या किया गया है कि उसने कहा है कि एक स्ट्रिंग थी पासवर्ड, तो यहाँ पे एक पासवर्ड जो है ना वो रखा गया है, तो वो पूछ रहा है कि इज़ द पासवर्ड करेक्ट, क्या पासवर्ड करेक्ट है। तो लिहाजा यहाँ आपको पासवर्ड को करेक्ट देखना चाह रहा है कि करेक्ट है या नहीं। लिहाजा उसने एक तो पासवर्ड हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है ABCD 1 2 3 4, तो इसको इक्वल करवा रहा है किसके साथ, उस वो एक बराह रास्त एक आपको क्या दे रहा है, एक स्ट्रिंग दे रहा है। तो बेसिकली पासवर्ड यहाँ खुद से एक स्ट्रिंग थी, तो उसने उसके मुकाबले में एक बराह रास्त एक स्ट्रिंग पुट कर दी है। तो अब इसके 2-3 तरीके हो सकते हैं। इसका एक तरीका ये हो सकता है कि आप जैसे स्ट्रिंग का एक पासवर्ड था जो उसने पहले एंटर किया था, आप स्ट्रिंग का एक और पासवर्ड, मतलब एक और आप स्ट्रिंग का वेरिएबल ले लें, और उसका एक तरीका यह है कि उस वेरिएबल को आप वो वैल्यू दे दें जो आप इसके अगेंस्ट चेक करना चाहते हैं। एक तो यह है कि यहीं पे ही आप इसको कह लेंगे स्ट्रिंग पासवर्ड 1 इज इक्वल टू दिस एंड स्ट्रिंग पासवर्ड 2 इज इक्वल टू दिस, और आप यहाँ चेक कर लें कि पासवर्ड 1 इज इक्वल टू पासवर्ड 2। दूसरा तरीका यह है कि आप पासवर्ड 1 तो आपने यहाँ सिस्टम में डाल दिया है, आप कह रहे हैं स्ट्रिंग पासवर्ड 2 को सिर्फ यहाँ पे आप क्या करें, डिफाइन करवाएं और उसकी वैल्यू सी इन से लें, यानी आप यहाँ से एंटर करें पासवर्ड, तो आप सी इन से वैल्यू लें और वो वैल्यू जो है वो पासवर्ड 2 में स्टोर हो जाएगी और पासवर्ड 1 के अंदर ये पहली वैल्यू स्टोर होगी। तो फिर आप यहाँ देख लें कि पासवर्ड 1 इज इक्वल टू पासवर्ड 2। लेकिन यहाँ पे उन्होंने तीसरा तरीका अख्तियार किया। उन्होंने क्या किया कि पासवर्ड तो हमें पता है कि वो स्ट्रिंग ये वाली है, और इज़ इक्वल टू 2 दफ़ा प्रेस करके उन्होंने एक नई स्ट्रिंग दे दिया। तो अगर आप देखें तो जो नई स्ट्रिंग उसने डाली है वो वाली पहली के बिल्कुल हूबहू है, लिहाजा इसका आंसर जो है वो क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, यस आना चाहिए। तो पहले का आंसर ग्रेटर देन है यस, ये ट्रू होना चाहिए। दूसरे का आंसर क्योंकि ये पाई और जो है एक्स है वो इक्वल नहीं है तो ये 0 होना चाहिए। तीसरे का फिर 1 आना चाहिए, इक्वल है। सो ये आउटपुट हम देखते हैं क्या 1 0 1 ये बनती है, नहीं बनती। हाँ जी, तो हमने सेम प्रोग्राम जो हमने पहले वर्ड में आपको दिखाया था वो प्रोग्राम हमने यहाँ पे आके जो है वो डेव C++ के अंदर यहाँ कंपाइलर में आके हमने एडिटर के अंदर लिख दिया है, और अब हम उसे कंपाइल और रन करेंगे। हमने इसको फाइल को भी सेव कर लिया है, .cpp फाइल है, नाम इसका example1 में मैंने दिया है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरे का पूरा प्रोग्राम लिखा जा चुका है जैसा कि आपको पहले दिखाया था। अब हम इसको क्या करते हैं, कंपाइल करते हैं, देखते हैं, पहले इसको चेक करेंगे कि इसमें कोई एरर्स तो नहीं है। तो देखें इसमें कोई एरर नहीं है, आप देख सकते हैं कि ये एरर 0 वार्निंग 0 है। तो मैं इसको वापस मिनिमाइज़ कर देता हूँ ताकि आप पूरा कोड जो है वो देख सकें। तो अब होना क्या चाहिए, पहली सिचुएशन में 1 आना चाहिए, दूसरी में 0 आना चाहिए, ये फॉल्स है, और तीसरी फिर करेक्ट है तो ये ट्रू आना चाहिए। तो लेट्स सी क्या हमारी आउटपुट आती है। तो देख लें जी हमारी आउटपुट्स क्या आ रही हैं। पहले वाला देखें 105 105 जो है वो 34 से बड़ा है, आंसर इज़ 1, यस ये ट्रू हो गई है जी। दूसरी जो थी वो 3.14 जो है वो क्या इक्वल है 123.5 के, फॉल्स होनी चाहिए जी, बिल्कुल आंसर इज़ 0, ये आंसर 0 हो गया है। इसी तरह थर्ड वन थी तो पासवर्ड इज़ करेक्ट, तो क्या पासवर्ड करेक्ट है, यस जी 1 है, बिल्कुल पासवर्ड करेक्ट है, इसमें कुछ सेम एंटर किए गए थे। अब हम ऐसा करते हैं इनको कुछ चेंज करके हम देख लेते हैं कि क्या वाकई हमारी या ना रिजल्ट जो है तीनों को हम अगर चेंज कर लें। जैसा कि अगर पहला था num1 जो था वो 105 था, दूसरा 334 था, तो हम इसको फ़र्ज़ करें 340 कर लें। तो अब अगर हम देखें तो num1 जो है वो छोटा हो गया num2 से, और अगर यही फार्मूला लगाएं कि क्या num1 जो है वो ग्रेटर है num2 से, तो अब ये फॉल्स आना चाहिए। तो अगर आप इसको आउटपुट देखें तो आपको वाकई लगेगा कि ये आंसर अब 0 हो चुका है, क्योंकि ये सिचुएशन अब फुलफ़िल नहीं हो रही। जबकि दूसरे केस में देखें वैल्यूज़ जो थी, अगर आप ये कहें कि जो वैल्यू है पाई की ये छोटी है इससे, अगर फ़र्ज़ करें हम ये कर देते हैं, तो हम इसको यहाँ पे आके क्या करेंगे, जहाँ पे पाई को इक्वल किया था हम उसको लेस देन कर देते हैं। तो क्या ये सिचुएशन ट्रू है, ये ट्रू बनती है क्योंकि पाई उससे छोटा है। तो देखते हैं सेकंड वाली कंडीशन ट्रू होती है। बिल्कुल देख लें जी यहाँ पे अगर आपने
पूछा तो आंसर इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो ये इक्वल लिखा हुआ है, हमें इसको करेक्ट करना पड़ेगा जी। ये हमें यहाँ पे स्ट्रिंग में जाके करेक्ट करना पड़ेगा। ये जो यहाँ पे पाई में आपने इक्वल लिखा था, इसको भी हमें चेंज करना पड़ेगा। जब आप इसको आउटपुट में देखेंगे तो यस, ये इसमें एक्स्ट्रा आ गया है, ये एक्स्ट्रा टाइप हो गया था, सॉरी। तब आप देख सकते हैं कि ये वैल्यू इससे छोटी है, ट्रू है या फॉल्स है, ये ट्रू है। इसी तरह पासवर्ड यहाँ करेक्ट था, क्योंकि पासवर्ड हमने हूबहू जो है वैसा ही पासवर्ड रखा था। अगर मैं यहाँ पे एक और स्ट्रिंग ले आऊँ और उस स्ट्रिंग का नाम रखूँ स्ट्रिंग पासवर्ड, और पहले वाले का नाम मैं पासवर्ड 1 कर दूं और इसका नाम मैं पासवर्ड 2 कर दूं, इसका नाम मैं पासवर्ड 2 कर देता हूं और उसको मैं अभी कोई वैल्यू नहीं देता, तो यहाँ पासवर्ड करेक्ट है या नहीं है ये देखा जाएगा। तो ये पहले वाला जो पासवर्ड है वो पासवर्ड 1 है, और जो दूसरा है उसका नाम क्या हो जाएगा, पासवर्ड 2। तो मैं पासवर्ड 1 और 2 को देख रहा हूँ कि क्या पासवर्ड 1 जो है वो पासवर्ड 2 के इक्वल है या नहीं है। तो अब बात यह कि मुझे पासवर्ड 2 को कोई वैल्यू देनी पड़ेगी, या तो मैं यहाँ पे कोई वैल्यू दे दूँ, ठीक है। और दूसरी सिचुएशन ये है कि मैं उस वैल्यू को यहाँ पे सी इन करवा लूँ। तो मैं ऐसा कर लेता हूँ कि मैं सी इन कह लेता हूँ। अब आप देखिएगा मैं यहाँ पे ये एंगुलर जो ब्रैकेट्स हैं वो आपकी बिल्कुल ही इन्वर्ट हो जाएंगी, और यहाँ मैं क्या करूँगा, पासवर्ड 2 के लिए वैल्यू इनपुट करवाऊँगा, पासवर्ड 2 के लिए वैल्यू इनपुट करवाऊँगा। तो उससे पहले अगर मैं पासवर्ड 2 के लिए वैल्यू इनपुट करवाना चाहता हूँ तो मुझे चाहिए कि ये भी मैं लिखवा दूँ कि एंटर करो पासवर्ड, क्योंकि उसको कैसे पता चलेगा। तो आप ऐसा करें, यहाँ पे एक स्ट्रिंग डाल दें, प्लीज एंटर द पासवर्ड, यहाँ सिर्फ इतना लिख देते हैं, एंटर करें पासवर्ड, और फिर पासवर्ड 2 इसमें हम इन करवा लेंगे। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सेमीकोलन से इसको क्लोज करता हूँ। कोई एरर तो नहीं है इसमें, नहीं जिसमें एरर कोई नहीं है। तो देखें जी क्या आउटपुट है। अब वो देखें, ये जो तीसरे वाला था, अगर मैं बाकियों को थोड़ी देर के लिए क्या करता हूँ, मैं उनको नहीं देखना चाहता तो मैं उसको क्या कर लेता हूँ, कमेंट बना लेता हूँ। तो यहाँ से लेकर मैं यहाँ तक जो है वो मैंने देखें यहाँ से फॉरवर्ड स्लैश स्टार से स्टार्ट लिया और यहाँ से स्टार फॉरवर्ड स्लैश, तो ये सारा कमेंट बना दिया। अब ये आउटपुट में ये शो नहीं होगा। अब आप देखें आउटपुट हमारी क्लीन हो गया। हम सिर्फ जिस थर्ड पार्ट को देख रहे हैं वही है। तो एंटर, प्लीज़ एंटर द पासवर्ड। तो हमने यहाँ पासवर्ड एंटर करना है। अब मुझे पासवर्ड भूल चुका है, मुझे नहीं पता पासवर्ड वहाँ क्या एंटर किया गया है। मैं कहता हूँ पासवर्ड है GHJKY 452547, ये पासवर्ड है। तो वो कह रहा है कि नो, पासवर्ड करेक्ट नहीं है आपका, तो ये आपने रॉन्ग पासवर्ड एंटर किया है। पासवर्ड सही क्या था, ABCD1234। तो मैं अगेन ट्राई करता हूँ, मैं ABCD1234 ये पासवर्ड मैं एंटर करता हूँ, देखता हूँ वो क्या कहता है। वो कहता है यस, उसको उसने ट्रू मान लिया। अच्छा, मैं इसको कैपिटल में करके देखता हूँ, फिर देखते हैं आउटपुट क्या आती है। कि अगर मैं कहूँ ABCD1234, रॉन्ग है जी, उसने नहीं वो मान रहा। वो कह रहा है कि बिल्कुल आपको सेम ही पुट करने पड़ेंगे। और अगर अगेन मैं आप देख लें कि मैं उसको ABCD1234 एंटर करता हूँ तो आप देखें बिल्कुल वो ट्रू हो रहा है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि आप कोई वैल्यू इनपुट कैसे करवा सकते हैं। डिफरेंट आप कोई भी टाइप्स के वेरिएबल्स लेते हैं, वेरिएबल्स को वहाँ पे आप वैल्यूज़ देते हैं, इनपुट करवाते हैं वैल्यूज़, या उधर ही वैल्यू डिक्लेयर करवा देते हैं। फिर उन पे डिफरेंट मैथ के फंक्शंस लगाते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू। तो इस तरह से आप उनको फिर चेक करते हैं कि वाकई वो उनका आंसर क्या बनता है। तो इस तरह से आप इन प्रोग्राम्स को कर सकते हैं।